रसगुल्ला नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। आज मैं आपको सिखाऊंगी एक परफेक्ट सॉफ्ट और स्पॉन्जी रसगुल्ला की रेसिपी जो बनेगा घर के बिल्कुल हलवाई जैसे स्टाइल में। और क्योंकि जन्माष्टमी का त्यौहार आने वाला है तो सोचिए जब आप अपने घर में बनाएं के रसगुल्ला और कृष्ण जी को भोग लगाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा। तो चलिए रेसिपी को फटाफट शुरू करते हैं। तो स्टेप 1 से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ ले रही हूँ 2 लीटर गाय का दूध। यहाँ मैं पैकेट वाला दूध इस्तेमाल कर रही हूँ। सारा का सारा दूध डालने के बाद इसे अच्छे से उबाल लीजिए। फिर जैसे ही दूध उबलने लगे गैस की फ्लेम को हल्का कम कर दीजिए। तो देख सकते हैं दूध उबल चुका है। गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है मैंने और ऊपर जो मलाई जमी है उसे कलछी से आपको हिला करके दूध में मिक्स कर देना है। और अब इसमें 3 बड़े चम्मच विनेगर यानी कि सिरका और नींबू का रस आप डाल सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। तो यहाँ मैं विनेगर का इस्तेमाल कर रही हूँ। फिर दूध को हिलाते रहिए जब तक दूध फट ना जाए, छेना अलग ना हो जाए। आप देखिए पानी अलग ग्रीनिश कलर हो जाएगा, इसका मतलब है कि दूध सही से फट चुका है। तो थोड़ी देर में मिनटों में देख सकते हैं ग्रीनिश कलर आ चुका है, यानी कि हमारा जो छेना है वो निकल चुका है। तो चलिए स्टेप नंबर 2 बताती हूँ। तो इस प्रोसेस को आपको थोड़ा जल्दी हाथ चलाना होता है। यहाँ मैं एक स्ट्रेनर ले रही हूँ या फिर आप सूती कपड़ा भी रख सकते हैं। सारे के सारे छेने को छान लीजिए और जो पानी दिख रहा है इसे फेंकिए नहीं, इसे सब्जी में इस्तेमाल कर लीजिए। और अब इसे ठंडे पानी से आपको अच्छी तरीके से धोना है। जैसे कि मैंने यहाँ विनेगर डाला है तो उसका जो स्वाद है वो चला जाए और छेना बिल्कुल ठंडा होके सॉफ्ट हो जाए। तो ध्यान दीजिएगा पानी अच्छी तरीके से अलग हो जाना चाहिए, थोड़ा बहुत पानी चलेगा। तो यहाँ मैं एक सूती कपड़ा ले रही हूँ, सारा का सारा छेना डाल करके इसे अच्छी तरीके से निचोड़ लेंगे। और ध्यान दीजिएगा यहाँ हम रसगुल्ला बना रहे हैं तो पानी हल्का फुल्का चल जाएगा, यानी पूरी तरीके से आपको नहीं गाड़ना है। इसलिए रसगुल्ला बनाने के लिए आप थोड़ा सा मॉइस्चर ज़रूरी होता है, तभी आपके रसगुल्ले रसीले बनेंगे। तो चलिए अब मैं बताती हूँ। तो यहाँ मैंने सूती कपड़े में जो छेना रखा था बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। देख सकते हैं कितना सॉफ्ट दिख रहा है ये। तो स्टेप नंबर 3 मैं आपको बताती हूँ। यहाँ मैं कुछ अलग कर रही हूँ। अब छेने को मिक्सर ग्राइंडर में डाल दीजिए। 2 से 3 बार आपको ग्राइंडर को चलाना है, बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है। इस प्रोसेस से छेना बिल्कुल स्मूथ और सॉफ्ट हो जाएगा। अगर आप चाहें तो हाथों से भी इसे मसल सकते हैं, हाथों की कलाई से, लेकिन जो ग्राइंडर का रिज़ल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर आता है। तो देख सकते हैं कितना सॉफ्ट हुआ है। तो ये प्रोसेस बहुत ही बढ़िया है, इसे एक बार आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो अब सारे के सारे छेने को एक प्लेट में निकाल लीजिए। 3 से 4 मिनट गूंदिए जब तक एकदम सॉफ्ट ना हो जाए, लम्प फ्री हो जाए, यानी कि लम्प्स नहीं होने चाहिए डो में लम्प्स रहेगा तो रसगुल्ला नहीं अच्छा बनेगा। अच्छे से इसे नीट कर लीजिए। तो अब इसके बाद हमें इसके बॉल्स बनाने हैं। इक्वल साइज़ के बॉल्स बना लीजिए। आप चाहें तो बड़े बॉल्स भी बना सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा बॉल्स का जो साइज़ है वो बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए और बॉल्स में बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं होने चाहिए। तो चलिए जल्दी जल्दी इसके बॉल्स बना लेते हैं। तो देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दूं मेरे जो रसगुल्ले बने हैं उसमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं है, क्योंकि यहाँ मैंने ग्राइंडर का इस्तेमाल किया था। इस वजह से जो छेना है बहुत ही स्मूथ बना और उसके बॉल्स में भी बिल्कुल क्रैक नहीं आया। तो अब बना लेते हैं चाशनी। तो साइड में बनाएंगे चाशनी। 3 कप यहाँ मैंने चीनी का इस्तेमाल किया है। 3 कप चीनी ले लीजिए और 5 कप पानी डाल लीजिए। तो चाशनी ये जो होती है रसगुल्ले की पतली होती है, तो इसे उबाल लीजिए अच्छी तरीके से। और जैसे ही चाशनी उबलने लगे गैस की फ्लेम को मीडियम कर दीजिए। अब एक एक करके सारे बॉल्स को धीरे धीरे
डाल लीजिए चाशनी में। एक एक करके आराम आराम से डाल लीजिए, एक साथ मत डालिए, नहीं तो जो रसगुल्ले हैं वो टूट भी सकते हैं। 15 से 20 मिनट तक इसे अच्छी तरीके से उबलने दीजिए। तो ढक के मैंने छोड़ दिया है। अब आप देख सकते हैं 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। रसगुल्लों का जो साइज़ है वो बिल्कुल डबल हो गया है। फिर गैस की फ्लेम को थोड़ा धीमा कर दीजिए और रसगुल्लों को अलट पलट कर दीजिए ताकि और अच्छी तरीके से ये पक जाएं। और इसके बाद जो लास्ट स्टेप है वो बहुत ज़रूरी है, जिससे आपके रसगुल्ले कभी कभी हार्ड हो जाते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ। एक बोल में पानी थोड़ा सा भर लीजिए नॉर्मल टेम्परेचर का। फिर सारे के सारे रसगुल्लों को बारी बारी बाउल में डालते जाइए और थोड़ा थोड़ा चाशनी भी। ध्यान दीजिएगा चाशनी का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा ठंडा होना चाहिए। तो एकदम गरम चाशनी में आप रसगुल्लों को दोबारा डालेंगे तो रसगुल्ले इससे कभी कभी ऐसा होता है बहुत हार्ड हो जाते हैं। तो चाशनी में पूरा इसे भर लीजिए और अब इसे 1 घंटे के लिए आप फ्रिज में रख दीजिए। बस हमारे सॉफ्ट और स्पॉन्जी रसगुल्ले बनके तैयार हो चुके हैं। तो इस कृष्ण जन्माष्टमी भगवान को भोग लगाइए, मेहमानों को सर्व कीजिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। जुड़े रहिएगा अर्पिता की देसी रसोई से और कमेंट्स करिएगा, बताइएगा मैं कौन सी रेसिपी